साल है 2025। दुनिया एक ढलान पर खड़ी है, सांस रोके हुए। हेडलाइंस में संघर्ष की खबरें हैं, जंगी जहाज चुपचाप चल रहे हैं और कूटनीतिक फुसफुसाहटें अब बेताब चीखों में बदल गई हैं। यह एक टर्निंग पॉइंट है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को आकार देगा। युद्ध की मशीनरी तैयार की जा रही है, गठबंधन टूट रहे हैं और परछाई में नई खतरनाक पार्टनरशिप बन रही है। कूटनीति की भाषा अब धमकियों में बदल गई है, प्रतिबंध और चेतावनियां नाकाम हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक बेकाबू ट्रेन में बैठे यात्री हैं जिसका ठिकाना अज्ञात है। सवाल अब यह नहीं कि कब, बल्कि कब और कहां पहला अपरिवर्तनीय शॉट फायर किया जाएगा। यह हमारी 2025 की हकीकत है। नेता रेड लाइन और राष्ट्रीय सम्मान की बात करते हैं, लेकिन बयानबाजी के पीछे लाखों जिंदगियां दांव पर हैं। वैश्विक व्यवस्था चरमरा रही है और युद्ध को रोकने के लिए बनी संस्थाएं शक्तिहीन लग रही हैं। एक सिंगल ट्वीट, एक ड्रोन स्ट्राइक, एक गलत अनुमान, कोई भी वैश्विक आग लगा सकता है। तनाव साफ महसूस हो रहा है, वॉशिंगटन से तेहरान तक, यूक्रेन से नई दिल्ली तक। हमें अपने नेताओं पर भरोसा करने को कहा जाता है, लेकिन सबूत बताते हैं कि दुनिया बेकाबू होती जा रही है। वैश्विक बिसात को फिर से सेट किया जा रहा है, लेकिन खिलाड़ी लापरवाह हैं, अहंकार और पुरानी शिकायतों से प्रेरित हैं। दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, एक ऐसे बिंदु पर जहां से वापस नहीं आया जा सकता। दुनिया देख रही है, इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि पागलपन पर समझदारी हावी होगी। वैश्विक चिंता का केंद्र मध्य पूर्व में है, जहां इजराइल और ईरान के बीच छाया युद्ध खुले संघर्ष में बदल गया है। 2024 के अंत में ईरान के नेताओं द्वारा इजराइल के विनाश का आह्वान करने के बाद इजरायली युद्धक विमानों ने तेहरान के पास हमला किया। एक स्पष्ट घोषणा। ईरान गुस्से में ऐतिहासिक जवाबी कार्रवाई की कसम खाई और अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाई, यूरेनियम को हथियार ग्रेड के करीब समृद्ध किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निंदा को तेहरान ने खारिज कर दिया, जो अवज्ञा का संकेत था। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हमास, हूतियों को जुटाया गया है, जो इजराइल के खिलाफ कई मोर्चे खोलने के लिए तैयार हैं। यह क्षेत्र कगार पर है। अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारी चेतावनी देते हैं कि ईरान के परमाणु स्थलों पर इजरायली हमला आसन्न हो सकता है। इजराइल का मानना है कि उसकी खिड़की बंद हो रही है, वह अकेले कार्रवाई कर सकता है, जिससे विनाशकारी वृद्धि का खतरा है। युद्ध की मशीनरी गति में है और दुनिया असर के लिए तैयार हो रही है। यह सिर्फ एक द्विपक्षीय संघर्ष नहीं है, यह एक क्षेत्रीय बारूद का ढेर है। प्रॉक्सी सेनाएं तैयार खड़ी हैं, गठबंधन परखा जा रहा है और एक व्यापक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दांव सिर्फ राष्ट्रीय गौरव नहीं, बल्कि लाखों लोगों का भाग्य। मध्य पूर्व के कगार पर होने के कारण दुनिया अपनी सांस रोके हुए है। अगला कदम इतिहास बदल सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया की महाशक्ति, इस संकट में गहराई से उलझा हुआ है। एक अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप खाड़ी में गश्त कर रहा है, जो ईरान के लिए एक चेतावनी और इजराइल के लिए एक आश्वासन है। अमेरिकी ठिकाने हाई अलर्ट पर हैं, आसमान में ड्रोन भरे हुए हैं और खुफिया जानकारी इजराइल को भेजी जा रही है। आधिकारिक तौर पर वॉशिंगटन संयम बरतने का आग्रह करता है, लेकिन पर्दे के पीछे रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। अमेरिका अपने सहयोगी को रोकने की कोशिश करता है, जबकि अपने विरोधी पर दबाव डालता है। एक संतुलन कार्य जो दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। दूतावास के कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, सैन्य परिवारों को वापस बुलाया जा रहा है। यह सामान्य उपाय नहीं है। एक व्यापक संघर्ष का खतरा वास्तविक और बढ़ रहा है। अमेरिका एक रणनीतिक जाल का सामना कर रहा है। इजराइल का समर्थन करें और क्षेत्रीय युद्ध का जोखिम उठाएं, या अलग हट जाएं और परमाणु सशस्त्र ईरान का जोखिम उठाएं। हर विकल्प खतरनाक है। अमेरिका यह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन इससे बच नहीं सकता। लागत मानवीय, आर्थिक और रणनीतिक बहुत बड़ी हो सकती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के पास कोई अच्छे विकल्प नहीं है, केवल कम विनाशकारी विकल्प हैं। महाशक्ति की दुविधा अब दुनिया की दुविधा है। अगला निर्णय सदी को आकार दे सकता है। यह अब सिर्फ इजराइल बनाम ईरान नहीं है। संघर्ष फैल रहा है, पड़ोसियों को अपनी ओर खींच रहा है और क्षेत्र को बारूद का ढेर बना रहा है। लेबनान का हिजबुल्लाह अपने विशाल रॉकेट शस्त्रागार के साथ इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। सीरिया,
जो पहले ही गृहयुद्ध से तबाह हो चुका है, एक नया मोर्चा बन सकता है जिसमें ईरानी और सीरियाई सेनाएं लड़ाई में शामिल होंगी। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया अमेरिकी सेना को धमकी दे रही है, जिससे अमेरिकी भागीदारी का खतरा है। यमन के हूती लाल सागर में जहाजों पर हमला करके वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकते हैं, जिससे आर्थिक झटके लग सकते हैं। हर मोर्चा एक चिंगारी है। एक साथ वे एक क्षेत्रीय आग का खतरा पैदा करते हैं। एक इजरायली हमला एक चेन रिएक्शन को जन्म दे सकता है। ईरानी मिसाइलें, हिजबुल्लाह की बमबारी, सीरिया और इराक से हमले और लाल सागर में एनार्की। हर वृद्धि एक और को आमंत्रित करती है, जिससे अधिक देश भंवर में खींचते चले जाते हैं। इस तरह एक स्थानीय संघर्ष एक क्षेत्रीय तबाही बन जाता है। जैसे जैसे मध्य पूर्व संकट गहराता जा रहा है, यूक्रेन में रूस का युद्ध जारी है, जो क्षेत्र की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। रूस मध्य पूर्व में अराजकता को पश्चिम का ध्यान भटकाने और यूक्रेन में लाभ उठाने का एक अवसर देखता है। मॉस्को खुले तौर पर ईरान का समर्थन करता है, उसे उन्नत हथियार और वायु रक्षा प्रदान करता है, जिससे किसी भी इजरायली हमले को जटिल बनाता है। यह गठबंधन अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देता है और ईरान को एम्बोल्डन करता है। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं, यह विनाशकारी गति से हमला कर सकता है। इन संघर्षों का अभिसरण वैश्विक अस्थिरता के लिए एक परफेक्ट तूफान बनाता है। रूस और ईरान एक दूसरे का समर्थन करते हैं, दोनों मोर्चों पर वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। दुनिया प्रमुख शक्तियों के बीच टकराव के करीब पहुंच रही है। 2025 में मध्य पूर्व युद्ध के क्षेत्रीय रहने की संभावना कम है। दुनिया बहुत अधिक जुड़ी हुई है। गठबंधन और प्रतिद्वंद्विता बहुत गहरी है। एक इजरायली हमला ईरानी जवाबी कार्रवाई को ट्रिगर करेगा, जिससे अमेरिका और संभवतः रूस शामिल होंगे। अमेरिकी और रूसी सेनाएं एक ही थिएटर में खुद को पा सकती हैं, जिससे सीधे टकराव का जोखिम होगा। आर्थिक परिणाम तत्काल होंगे। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, बाजार गिरेंगे, आपूर्ति श्रृंखलाएं ध्वस्त होंगी। सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता दुनिया भर में फैल जाएगी। संघर्ष दुनिया को विरोधी घुटों में तोड़ देगा, जो शीत युद्ध की याद दिलाएगा, लेकिन कहीं अधिक अस्थिर होगा। संघर्ष इजराइल और ईरान से वैश्विक प्रभुत्व के लिए एक वैश्विक प्रतियोगिता में बदल जाएगा। यह डोमिनो इफेक्ट है। एक क्षेत्रीय चिंगारी एक वैश्विक आग को प्रज्वलित करती है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। अंतिम दुःस्वप्न मंडरा रहा है, परमाणु युद्ध। परमाणु हथियारों के खिलाफ वर्जित खत्म हो रहा है, क्योंकि बयानबाजी लापरवाह होती जा रही है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और इजराइल के अस्तित्व का डर संकट को बढ़ावा देते हैं। एक पारंपरिक युद्ध बढ़ सकता है। यदि कोई भी पक्ष हार का सामना करता है, तो परमाणु हथियारों का उपयोग करने का प्रलोभन बढ़ जाता है। एक सिंगल परमाणु हमला सभी सीमाओं को तोड़ देगा, जिससे अन्य परमाणु शक्तियों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वृद्धि का जोखिम भयावह रूप से वास्तविक है। नेता आग से खेल रहे हैं और पिछले परमाणु भयावहता की यादें मिट रही हैं। दुनिया को पूछना चाहिए, क्या हम अभी भी दांव को समझते हैं? भारत के लिए यह संकट तत्काल और व्यक्तिगत है। इजराइल और ईरान दोनों से भारत के संबंध न्यूट्रलिटी को लगभग असंभव बनाते हैं। खाड़ी युद्ध भारत की ऊर्जा सुरक्षा को तबाह कर देगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और आर्थिक स्थिरता को खतरा होगा। खाड़ी में भारतीय डायस्पोरा 9 मिलियन से अधिक मजबूत, गंभीर जोखिम में होगा। लाखों लोगों को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। भारत सरकार डी एस्केलेशन का आह्वान करती है, अपनी अद्वितीय राजनयिक स्थिति का लाभ उठाती है, लेकिन जैसे जैसे वैश्विक शक्तियां पक्ष चुनती हैं, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता परखी जाएगी। दांव अपने लोगों की रक्षा करना, ऊर्जा सुरक्षित करना और स्थिरता बनाए रखना। भारत को अपने मुख्य हितों को खोए बिना इन अशांत पानी में नेविगेट करना होगा। दुनिया का संकट अब भारत का संकट है। जैसे ही हम कगार पर खड़े हैं, हम एक गहरा सवाल का सामना करते हैं। क्या युद्ध की यह मार्च इनेविटेबल है या यह राजनीतिक थिएटर है? वास्तविक खतरे और दिखावे के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली है। वैश्विक संघर्ष की लागत अकल्पनीय है। कोई विजेता नहीं, केवल विनाश। फिर भी शक्ति और प्रभुत्व की ड्राइव दुनिया को कगार के करीब धकेलती है।
तर्क और आक्रामकता के बीच का संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। क्या तीसरा विश्व युद्ध हम पर है या कूटनीति अभी भी सफल हो सकती है? उत्तर उस दुनिया को परिभाषित करेंगे जो हमारे बच्चे विरासत में पाएंगे। जैसे ही 2025 का सवेरा होता है, हम इंतजार करते हैं, शांति की उम्मीद करते हुए, युद्ध की आग से डरते